हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 12 और ये इसका पार्ट है आपका। देखो मैंने एक दो तो करा दिए, ये तीसरा पार्ट है। इसमें क्या है, सब कुछ मिक्स है। आपको समझना होता है कि हाँ जी आपको कैसे निकालना होता है। जैसे ही कहता है कि देखिए, कहता है कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक स्क्वायर यानी वर्गाकार एक पहले स्क्वायर बनाइए। साइड कितनी है सर? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग आकार धातु की चादर से बने नाली के एक ढक्कन में 1 सेंटीमीटर व्यास के 441 छेद हैं। अब देखो, यानी 1 सेंटीमीटर के ऐसे 441। तो ये कहता है, देखो जी, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी थी सर? 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब कहता है रेडियस या डायामीटर वो कितना था? 1 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना पड़ेगा रेडियस 1/2। ठीक है जी। अगर इन छेदों को काट दें, जो होल्स काट रखे हैं, ठीक है, 441, तो पूरी शीट में से निकालने के बाद बचा क्या वो बताना है। थोड़ा सिंपल से देखो जी। पहली बात तो ये है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है आपका साइड इंटू साइड। तो कहता है, देखिए जी, 40 सेंटीमीटर को 40 सेंटीमीटर से अगर आप गुणा कर दोगे तो 4 4 जा 16 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कहता है एरिया ऑफ, ठीक है, ए हॉल, ठीक है, हॉल। अब रेडियस तो आपको पता है, तो उसका लगेगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा में 1/2 इंटू 1/2। 2 से कट गया आपका 11। तो बचा कितना? हाँ जी, बचा कितना? ये हो गया आपका 11/14। ठीक है। पर उसने ये कहा है कि भाई ऐसे जो हॉल्स हैं एक नहीं है। ठीक है। तो कहता है नंबर ऑफ हॉल्स, तो वो कितने हुए सर? 4। एंड एरिया ऑफ 441 हॉल्स, तो ये आएगा 441 इंटू 11/14 हो गया जी आपका। ठीक है। 441 इसका होता है और 14 7 का होता है। तो 441 इसका होता है 21 × 21 होता है, 7 का हो गया। और ये 7 से 2 काट दो, 7 से कट जाएगा आपका। तो ये कितना बैठेगा आपका? 7 6 जा 42, बचे कितने? 2। 7 7 जा 7 3 जा, ये हो गया। तो यहाँ पर वो दिखा रहा है आपको, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब कहता है रिमेनिंग एरिया, ठीक है, धातु की जो चादर थी ना उसका शेष क्षेत्रफल। ठीक है। तो रिमेनिंग एरिया तो पूरा कितना आता सर? एरिया स्क्वायर में से आपको 441 441.6 सेंटीमीटर एरिया निकालना है। और जब आप इसको निकाल दोगे तो आपका आंसर आएगा 1253.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। समझ आया जी? तो पार्ट 3 का पहला नंबर तो हो गया। कहता है जी बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब इसका अगला प्रश्न जो आता है वो प्रश्न नंबर 2 आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2।
क्या बोल रखा है, वही संकेंद्रीय वृत्त। ये तो मैंने पहले भी करा रखा है। इस प्रकार का जब भी आएगा तो इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ये, पर इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। इसके लिए आपको क्या चाहिए सर, एंगल। एंगल कितने का है आपका यहाँ पर 30 डिग्री का, और आपको ये पूरा एरिया निकालना है। तो जाहिर है इसमें आपको 2 आर मिलेगी, एक तो मिलेगी बड़ी जो पूरी हो सकती है, वो है आपका 21 सेंटीमीटर, और एक मिलेगी आपको छोटी जो है 7 सेंटीमीटर, यानी R1 21 सेंटीमीटर, R2 वो हो गई 7 सेंटीमीटर। अब कहता है जितना भी एरिया शेडेड है, छायांकित भाग है, उसका निकालना है। ठीक है, तो लिख दो जी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो भी है पार्ट कर दो। कह रहा कुछ नहीं तो यहाँ करता हूँ मैं, क्या चक्कर है सर, दोनों में पाई आएगा। ठीक है, दोनों में थीटा बाई पाई आएगा, सॉरी थीटा बाई पाई आर स्क्वायर आएगा, है नहीं। आर स्क्वायर मतलब कौन सा आएगा सर, जो बड़ी है। दूसरे में भी वही आएगा सर, थीटा बाय 360। ठीक है, और पाई उसमें आर कितनी आ रही है सर 7। ये मैंने क्यों लिखा, आधे में वैल्यू डाली, आधे में डाली नहीं, आधे में वैल्यू डाली और आधे में नहीं डाली, ये दिखाने के लिए थीटा बाय 360 पाई की 2 होता है, बस रेडियस अलग अलग है। और जो मैंने नहीं डाली वो कॉमन निकाल सकते हो। और ये थीटा कितने का हमारा सर 30 डिग्री बटा में 360 और 22/7, इसको निकाल दी दोनों साइड से। यहाँ क्या रह गया, और देखो 21 भी आ रहा था, 7 7 21 भी आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैंने कर दिया, वरना यहाँ से 7 का स्केयर कॉमन निकाल। ठीक है, 7 स्केयर कॉमन आया था, अब नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो जी, तो ये काट दीजिए, कितना हो गया आपका, 3 एकम 12, 12 पे कितना आ गया, ये हो गया आपका 11। कोई बात नहीं, अब एक काम कीजिए, इसको लिखिए 6 लिखिए 7 लिखिए। ठीक है जी, अब मैंने ध्यान से देखना, यहाँ फॉर्मूला दे रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसको जोड़ लो। 21 और 7 कितने होते हैं सर 28, 21 में 7 गए तो कितने होंगे समझे। यहाँ पर एक फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप जोड़िए और आप गुणा कीजिए और घटा कीजिए गुणा। तो ये तो हो गया आपका 7 के पढ़े में कट गया कितने पे 2 पे कट गया, और 2 कट गया आपका कितने पे 3 पे कट गया, और 3 आपका कटेगा नहीं। अब एक रफली काम कर लीजिए, यानी रफली क्या तो तो 11 को 28 से गुणा करके 3 से भाग कर दो, 28 28 803 सर, ये 308 हो गया, और 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 3 10 जा और 3 2 जा, बचे कितने 2, 3 6 जा और 3 6 जा, बस, या 6 7 कर सकते हो उसको। ठीक है जी, 6 7 भी कर सकते हो वो, क्योंकि अगर रकम आपकी 5 या उससे ज़्यादा आती है तो उसको बढ़ा के 7 कर दो, क्योंकि बार बार 6 6 आएगा। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर है। ठीक जी, बहुत बढ़िया बात है। प्रश्न नंबर अब आपको कराते हैं हम तीसरा इसका। ठीक है, उसमें क्या सवाल दे रखा है, कहता है कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का व्यास पी क्यू आर एस है। देखो ये सवाल देखो, अच्छा है। ठीक जी, और ये इसका क्या कहलाएगा जी डायमीटर, कितना है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसका डायमीटर है, पर इसके 3 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, एक तो ये कर दिया और एक ये कर दिया।
तो कहता है 6 सेंटीमीटर रेडियस के वृत्ताकार व्यास पी क्यू आर एस है। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ये हो गया R और ये हो गया, ये डायमीटर है। पर रेडियस कितनी है सर? रेडियस तो आपकी 6 है और डायमीटर कितना लगाओगे सर? 6 गुणा 2 कितना हो गया? 12। यानी P से जो S तक है वो कितना है? 12 हो गया। अब इसके 3 टुकड़े कर दिए गए, 1 2 3 बराबर। कहता है एक 6 सेंटीमीटर रेडियस के वृत्त का व्यास पी क्यू आर एस है और पी क्यू क्यू आर एस क्या है? इक्वल है पी क्यू क्यू आर एस। अब हमें पता लग गया अगर रेडियस कितना है? 6 है, तो डायमीटर कितना होगा? 12। 12 के 3 टुकड़े कर दो, 4 2 और 4 2, यानी साफ बात हो गई सर जी, पी क्यू बराबर हो गया क्यू आर और क्यू एस बराबर हो गया 1/3 पूरे डायमीटर काट देंगे सर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर बस। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है आपको एक फिगर ये दे रखा है कि आपको ये वाला एरिया निकालना है जिसका डायमीटर क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा और रेडियस क्या कहलाएगी? 2। और आपको ये नहीं लेना जी आपको। ठीक है जी, सबसे पहले हम आधा ले लेते हैं, पूरे सर्कल का आधा ले लेते हैं, उसमें इस वाले हिस्से को प्लस कर देंगे सेमी सर्कल और इस वाले सर्कल को माइनस कर देंगे। अब क्योंकि इसका डायमीटर कितना है? 4 है, तो रेडियस आएगी 2 और 4 और 4 ये हो गया 8, तो इसका रेडियस कितना आएगा? 4 आएगा। बस यही निकालना है। आर एस, अच्छा पी क्यू क्यू आर और आर एस, अच्छा ये लो जी आर एस भी हो गया। अब कहता है कि आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है जी, ठीक है, जो मांगा है एरिया वो ये है, जो पूरा सर्कल है कितना है इसका रेडियस सर? 6, तो हम कहेंगे पाई यानी 6 स्क्वायर का आधा, तो आपका हिस्सा जाएगा ये वाला। प्लस आपको ये भी देना है तो ये प्लस कर लेंगे, फिर पाई और रेडियस क्या मानेंगे इसकी सर? ये 4 था, अब लगेगा ये 2, ये बात ध्यान रखना, पर माइनस कर देंगे, ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, जबकि ये कितना था हमारा सर? यहाँ से यहाँ 8 था, 4 लग गया तो ये हो गया पाई, आर हो गया आपका 4, उसका आ गया 2। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, पाई कॉमन पाई पाई अपोन आर कॉमन आर कॉमन आर कॉमन और साथ में 2 2 जा 4, इसमें 2 आ रहा, ये 6 है ना, 2 बार 6 आ रहा है, यानी 2 बार 3 कॉमन, 2 बार 2 बार 2 कॉमन, 2 बार 2 कॉमन और 2 बार 2 कॉमन। तो सिंपल सी बात है, पाई अपॉन में 2 कॉमन निकाल लो, इसमें 2 बार आ आएगा, 2 बार 2 आएगा, तो 2 गुणा 2 निकाल लो तो वो रह जाएगा 3 गुणा 3, 6 है ना 2 बार। और क्या सर? कुछ नहीं, थीटा बाहर अपॉन 2 और 2, तो बचा क्या सर? यहाँ बचा 3 गुणा में 3, बाहर यही बाहर, तो यहाँ बचा 1 बाहर और यहाँ 2 गुणा 2, तब भी क्या बचेगा? 2 इंटू 2 बचेगा। कितना छोटा हो गया एक झटके में। ठीक है, इसको ऐड किया, इसको माइनस कर दिया, तो ये तो हमने काट दिया, कोई दिक्कत वाली बात है। ये हो गया आपका 22/7 इंटू 2। अब यहाँ देखिए कितना आएगा, ये बनेगा आपका 9 और 2 2 जब 4 में से 1 निकाल दोगे तब भी बचेगा 3, 4 में से 1 गया 3 और 9 हो गया, तो चलो जी 9 से 3 गए तो ये हो गया 22/7 इंटू 2 गुणा में 6, कट रहा है 7 से? नहीं कट रहा है, समझे भी? ठीक है जी, तो इसका जो पूरा किराया वो आएगा 264 अपॉन में 7 और इसका जो आंसर आएगा 37.71 सेंटीमीटर।
12 12 24 12 24 25 26, ठीक है। ये लो, प्रश्न नंबर आपका क्या हो गया, 3 भी हो गया, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न जो आएगा वो प्रश्न आएगा 4। एक पेज खाली पड़ा ना मेरे पास, क्या वेस्ट कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ जी, देखिए अगला कहता है कि देखो एक आयताकार मैदान है, ठीक है जी, ध्यान रखना सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में, थोड़ा ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर हो गया। अब रेक्टेंगल का एक नियम तो है, अगर आपसे कभी भी कोण मांगेगा, रेक्टेंगल हो गया स्क्वायर मांग गया, तो ध्यान रखना हमेशा 90 के होते हैं। और ये नहीं कि आपको एक काम करना पड़ जाए कि सर मैं थीटा बाय 360 लगा दूं ना, क्योंकि 90 का मतलब होता है, 90 का मतलब होता है काट के 1/4 होता है। जब भी 90 का आएगा आपको जरूरत नहीं है थीटा बाय 360 लगाने का, ठीक है। कोण बटा में 360 मत लगाइए, सीधा लगा दीजिए 1/4। 90 336 360 का 1/4 होता है। कहता है एक आयताकार है जिसकी लंबाई तो है 70 मीटर और चौड़ाई है 52 मीटर। लंबाई चौड़ाई तो आ गई। एक रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, मैदान है, पार्क है, एक रेक्टेंगुलर मैदान के कोने में एक घोड़े को 21 मीटर लंबी रस्सी से घास चरने के लिए बांध दिया गया। अब बताइए जितनी लंबी घोड़े की रस्सी होगी वो उतना एरिया खा सकता है, खा सकता नहीं खा सकता, यहाँ जाएगा खा लेगा, ये खा लेगा, रस्सी खत्म तो बेटा यहाँ से यहाँ तक तुम इतने खा सकते हो बस, क्योंकि आपकी रस्सी खत्म, इससे लंबी रस्सी यानी रोप आप नहीं जा सकते। वो सिर्फ इस इलाके को पूरा खा सकता है। तो 2 बातें पूछ सकता है वो, पहला कि बताइए घोड़े ने कितना एरिया खा लिया, चर लिया, या फिर शेष वाला एरिया निकालिए। शेष का निकालने में क्या होता है, थोड़ा काम पड़ जाता है, आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये वाला, तो जो बच गया वो ये है। पर इसने ऐसा मांगा नहीं मेरे, कहता है एक 70 मीटर लंबी गुणा में 52 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर मैदान में एक घोड़े को रस्सी से बांधते हैं और उस रस्सी की लंबाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। वह कितना क्षेत्र में घास चढ़ सकता है। देखो जी कहता है जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू रेडियस, ठीक है, और रेडियस कितनी हो गई आपकी अब 21 सेंटीमीटर। तो एरिया मांगा उसने तो हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 का है, इसका तो क्या हो गया 1/4 हो गया, तो थीटा बाय 360 अपने आप आ गया। बाकी तो वही है जी πr/2। पूरे चतुर्भुज का सिर्फ 1/4 पार्ट चाहिए, और सर्कल का, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट चाहिए, तो ठीक है ये क्या है आपका सर्कल पूरा, उसका 1/4 हिस्सा, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 22/7, और कितना था 21, लो जी 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। अब इससे आपको ये तो काटने को मिल ही जाएगा 3, और ये मिल जाएगा आपका 2 काटने को, तो क्या होगा आपका 3 दूनी 6 हो, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 6 हो गया, ठीक है जी। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 22 की जगह 2 कर दिया ना मैंने, मैं कह रहा छोटा कैसे हो गया आंसर इसका, 11 हो गया। चलो नीचे 2 भी है, चलो हाँ काट के लिखा नहीं मैंने, मास्टर जी फेल हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर काटा 2 पे आ गया, यहाँ पर काटा और यहाँ की जगह मैंने वहाँ लिख दिया, इसलिए ये हो गया 11 हो गया ये। अब कितना हो गया सर, ये आ गया जी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 2, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 693/2, और डिवाइड करने पे आएगा 346 × 5 सेंटीमीटर। समझ आया जी सवाल ये?
समझ आया? घोड़े की रस्सी है ये, ठीक है। जो घोड़े की रस्सी होगी वही कहलाएगी क्या? रेडियस कहलाएगी। कि जितनी लंबी होगी वो उतने में एरिया में घूम सकता है, पर वो एक कोने में बांध दिया गया उसको। हाँ, अगर उसको पार्क के बीच में बांधते तो भाई साहब कुछ नहीं करना पड़ता, तब तो सीधा करना पड़ता पायर की टू एच, पायर की टू बस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भैया वो चारों तरफ घूम सकता है। तो ये घोड़े वाला भी काम अच्छा हो गया जी आपका। अब कहता है देखो जी ऐसा है, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर आता है 5th क्वेश्चन, ठीक है जी। कहता है एक कागज एक रेक्टेंगुलर है, लो जी ये भी रेक्टेंगुलर हो गया आपका। एक पेपर जो है वो क्या है? बिल्कुल रेक्टेंगुलर है। अगर रेक्टेंगुलर है तो कुछ लंबाई चौड़ाई भी इसकी होगी। हाँ जी, तो ये हो गया जी आपकी जो ए बी और बी सी और सी डी। ए बी की लंबाई तो है 20 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसमें से बी सी को आप डायमीटर ले लो, बी सी को क्या लोगे? डायमीटर ले लोगे, और यहाँ से एक सेमी सर्कल निकाल लोगे, निकाल दिया, ठीक है जी, हिस्सा निकाल दिया। यदि इसमें से बीसी को डायमीटर यानी व्यास लेके एक सेमी सर्कल यानी अर्ध वृत्ताकार भाग को काट दिया जाए, पेपर लो ऐसा बनाओ, साइड से काट के हटा दो, तो बाकी का जो बचा हिस्सा है उसका एरिया क्या आएगा भाई साहब? मेरी बात समझ आई किसी को? अभी आ गई या नींद आ रही है? आज लग रहा था बीमार बीमार सा, ठीक है। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। चलो जी, लंबाई आपको दे रखी है, कितनी है सर? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको दे रखी है सर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब वो क्या करेगा? लंबाई लगा लीजिए सर, 20 सेंटीमीटर गुणा में 40 सेंटीमीटर, 14 टू जा हो गया कितना? 28, और ये हो गया, ये तो है इस पेपर की एरिया। अब इसमें से क्या काटोगे? सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर पूरा तो होता है पाई आर स्क्वायर, पर इसका आधा ही लोगे, ये तो हो गया 22/7 गुणा में कितना हो गया? डायामीटर है ये, रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या बनेगी सर? 14 का हाफ कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लगाओगे 7 सेंटीमीटर और एक बार फिर 7, तो ये आपको कट जाएगा। 7 टू जा, अब 2 का, अच्छा वो 2 का, ये लो जी 2 ले लो, 2 से ये भी कट गया 11 बस, ठीक है जी। अब ठीक है, अब सिंपल सा हो गया 7 7 जा और 77 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका एरिया, ठीक है। अब बताओ ये पूरी शीट कितनी है? तो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया वो कहता है जो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखाया था माइनस कर दोगे किसका? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कितना था सर का बताइए जरा। सर रेक्टेंगल का एरिया तो ये रहा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से हम निकाल दिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए कितना हो जा? 203 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ गया आपका, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं अगर आप, ठीक है जी। चलो जी, अगला प्रश्न कोई है तो वो देखते हैं, ऐसे ही प्रश्न बहुत सारे आते हैं। अब ये सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 4 कहता है, ये प्रश्न नंबर जो 4 है ना, कहता अब अपने आप देख लो, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। बीच में एक रेक्टेंगल बन गया, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। कहता आपको ना ये हिस्सा निकालना, सिर्फ ये हिस्सा निकालना है।
ये हिस्सा निकालना है, इन सबका निकालना है बस। जो एरिया शेडेड है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बस, ज़्यादा नहीं निकालना। ठीक है जी। पर सर जी ये बताइए, सेंटर के हिसाब से रेडियस कहाँ है? रेडियस 8 सेंटीमीटर। वो तो उसका कोड है, पाइथागोरस। तो क्या था देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है जी। हाँ, तो हर एंगल कितने के होते हैं? 90 के होते हैं। तो आप एक काम कीजिए, डायमीटर निकाल लीजिए इसका। ठीक है, डायमीटर मतलब क्या हो गया? 90 का हो गया। तो देखिए, एंगल ए बी सी में आ जाओ, और एंगल बी क्या है सर? वो है 90 का। यानी यहाँ लगेगा पाइथागोरस थ्योरम पर में। इसका मतलब क्या होगा? सर 90 सामने क्या आ रहा है सर? जो ए सी स्केयर है ना, वो तभी निकलेगा जब आप ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर निकालोगे। ए बी कितना है? जो ये है वो यही है, तो ये भी 8 होगा, और जो ये है वो यही थी सर, 8 स्केयर प्लस में 6 स्केयर, ये हो गया 80 का स्केयर। 64 प्लस में 36, तो जो ए सी है, ठीक है, तो कितना हो गया जी? ये तो 100 हो गया, तो मतलब कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर आ गया डायमीटर। डायमीटर आ गया जी, बस। तो जो एसी है वो क्या है आपका? डायमीटर है। और जो रेडियस निकालोगे उसका हाफ कर दोगे, कितना हो गया? बस। अब कुछ नहीं करना, पूरे सर्कल में से आपको ये रेक्टेंगल निकालना है बस, समझा? तो देखिए मैं समझाता हूँ। शेडेड एरिया, सर्कल क्या होता है? ये सर पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो हो गया आपका 22/7, और ये कितना है आपका सर? 10 इंटू 10। अरे डायमीटर लगा दिया, चलो 5 कर दो, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते। ये तो हो गया 22/7 इंटू 5 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हो गई 6 सेंटीमीटर। तो 5 पंजे 25, और 25 इसको कर दोगे तो आपका बनेगा यहाँ पर 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 का 55, 7 से डिवाइड करो, और 8 से ये कितना हो गया? अब इसको क्या कर दोगे? सोल्व कर दोगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 30.50। इसको डिवाइड करना, यार लिख ही दूँ, स्पेस तो है, कर दो, क्यों इतनी देर कर रहे हैं सर? इसका आएगा 78.50 माइनस 48, आंसर इज 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया जी? तो ठीक है जी।